जय। रावण का दरबार। रावण कुछ ग्रंथों में ऐसा पाया गया है कि ये करोड़ों वर्ष तक जिंदा रहा और इसके समय में कलयुग त्रेता द्वापर सब आते जाते रहे शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है। रावण इतना प्रबल था, इतना तेजस्वी था, इतना वीर था, इतना ताकतवर था कि 10 मुख बैठ सभायक बारा, लेकिन अहंकार आ गया। एक बार अपने दरबार में बैठा हुआ था और देखे अमित यापन परिवार। अमित बहुत बड़ा परिवार देखा, क्योंकि रावण के 14,000 रानी थी और 14,000 रानी के बाद भी उसने जानकी को चुरा लिया। ये सोचने की बात है, क्या सोच करके उसने ऐसा किया होगा। और अपनी भुजाओं के बल से चारों तरफ दिग्विजय प्राप्त करके अपनी सेना के बल से संपूर्ण विश्व को अपने बस में कर लिया। ये पैदा हुआ था तो रावण ये रोवत बहुत रहा है, तो एक पहला नाम रहा रोवन, तक नाम होगा रावण। राधे श्याम जी ने लिखा है। और सुभट स्वतंत्र, बड़े बड़े वीर, किसी को छोड़ा नहीं। भुज बल विश्व बस्य करि राखा, सुभट स्वतंत्र न एक कव राखा। बड़े बड़े वीरों को स्वतंत्र नहीं रखा, कई बार तो आकर के बाली से फिर गया, जबकि पराजित हुआ। लेकिन आदेश दे दिया, जितने नगर जीते जीत करके 100 बड़े बड़े सबको ला करके स्त्रियों को हरण किया, स्त्रियों का हरण करके अपने राक्षसों में बांट दिया, सबको दे दिया। जब जब स्वर्गलोक की तरफ बढ़ा, तब तक देवता लोग भाग भाग करके गिरकंदरा खोह में छुप गए और स्त्रियों को पकड़ ले गया। जब वहां पहुंचे तो देखा कि घर एक को धर्मपत्नी है ही नहीं। पता लगावेला कि कहाँ है, तब पता चला कि रावण से बटोर ले गया। अब रावण के पास उनकी हिम्मत नहीं कि जाए, कहा कि भैया हमारी पत्नी काहे ले आए। तो कहने एक काम करो, जहाँ पत्नी है हुए हम तुम चले चले सके, हूँ रहबे चलबे, हुआ सेवा करब, नौकरी करब, कम कम मेहरोल कहा देख बताओ। तो भुजबल विश्व बस्य कर राखा, सुभट स्वतंत्र न एक राखा। सादर वेद विरंच सुनावे। रावण की आज्ञा से ब्रह्मा आते थे लंका में वेद बांचने के लिए। ब्रह्मपुरी से ब्रह्मा वेद बांचने के लिए आते थे। और दर्शन देन पुरंदर आवे, इंद्र आते थे, इंद्रादिक। श्री यमराज जी भोजन करई, और यमराज को पकड़ लाया, जो है भोजन बनाने का काम करते थे लंका में। यहाँ इतना बड़ा परिवार हुए, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण घर दिया न बाती। जी के अतनी 14,000 रानी हो, उनसे कत्ते लड़का बिटिया रहे हुई और कत्ता बड़ा परिवार रहा हुई रावण की लंका में। तो भैया थोड़े भोजन काम चले, तो भोजन बनाने का काम यमराज जी करते थे। चंद्रमा को आदेश दिया है, चलो। चंद्रमा पहुंच करके रावण सिंहासन पर बैठता था। चंद्रमा देवता मुकुट उठा करके रावण को पहनाते थे। झाड़ूदार पवन बल राशि, हनुमंत लाल के पिताजी पवन, वो आदेश होने पर आदेश नहीं होता था, रोज का काम था कि वहां पहुंच करके लंका में झाड़ बुहार के काम करे, झाड़ू लगा में। और महामृत्यु धोवत पगदासी, मृत्यु देवी को बुला करके जो भगवान रावण के चरणों को धोती थी, ऐसा संतों ने लिखा है। वरुण कुबेर नाग नर देवा, वरुण पानी बरस का काम संभालते, कुबेर कुठार संभालते थे, नाग किन्नर नर देवता आय सब ही
सब नित्य पित प्रति सेवा, रोजाना आकर के सेवा करते थे राम जी। सब देवन दुख भयो अपारा, उनके सबकी पत्नी तो पहले हण कहलावा है, अब सबका बहुत तकलीफ है। तब श्रीपति पद की न पुकारा, तब सब देवता मिलके भगवान कहा आदि की सशंख चक्रं सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरहेक्षणं सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रयं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भड्यां जाड्यां दकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संग्रसितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। भगवती देवी को याद किया, सरस्वती को याद किया, फिर भगवान को याद किया। तुम ही आकर के बुद्धि तो भगवान की प्रार्थना करें। शुक्लाम वरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायति सर्वविघ्नों शांति, जिनको स्मरण मात्र से शांति प्राप्त हो जाती है। रावण असुर देत दुख भारी, भगवान से प्रार्थना की भैया क्या करें महाराज, ये रावण बहुत दुख देता है। और पाहि नाथ हम शरण तुम्हारी, हम आपके शरण में है प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। तो आकाशवाणी हुई कि है देवताओं सुनो, कौशल्या दशरथ भवन निज निर्मित अवतार, मैं अपने शरीर का स्वयं निर्माण करके कौशल्या और दशरथ के यहाँ महल में आकर के जन्म लूंगा, अवतार लूंगा। और करी तहाँ बाल चरित पुनि मरी हो शत्रु तुम्हारा, करके बाल चरित दिखाऊंगा, फिर तुम्हारे शत्रु रावण का मैं उद्धार करूंगा। तब ब्रह्मा सबको समझाई शाखा मृग बप प्रकट हो जाई, ऐसा सुनकर के ब्रह्मा ने सबको बताया कि सब लोग जा कर के कोई बानर बनो, कोई भालू बनो, कोई रीछ बनो, कोई मृगा बनो, कोई वृक्ष बनो, इस तरह से जंगल में भगवान जाएंगे, सबसे मुलाकात होगी, तुमसे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वही भगवान चैत्र के शुक्ल पक्ष तिथि नवमी चंद्रवार के दिन दोपहर के समय कौशल्याग्रह प्रगटे जाई और पूरब की सब कथा सुनाई। कौशल्या को पूर्व जन्म की सारी कथा सुनाए प्रगटे है। सबके उरे आनंद अनुरागे बालक हुए पुनि रोवन लागे, सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वहीं पर भगवान बालक रूप में हो गए। वैसे भगवान जब प्रकट हुए तो चतुर्भुजी रूप में आए, तो कौशल्या से कहा माता देखो हमने तुमको वरदान दिया था, मैं आ गया, कहो वरदान पूरा हो गया। माता ने कहा सुनो, चारों ओर से नगाड़े बज रहे हैं, चारों ओर से लोग प्रतीक्षा में हैं, तुम्हारी जय जयकार हो रही है। और तुम एक बात ये बताओ कि जितने बड़े तुम 5 फुट के लंबे बन करके आए हो, इतना बड़ा लड़का कहीं पैदा होता है? कौशल्या माता तो कहा तो क्या करें मैया बताओ ना। कहा तुम छोटे हो जाओ, तो कहा छोटे हो गए। तो कहीं 4 हाथ वाला लड़का कहो नहीं पैदा होता, ये 4 हाथ न कन्या लेत बनी न उठावत नहीं, 2 हाथ अलग करो, तो 2 हाथ अलग कर दी। तो कहीं लड़का कोनो आवत है तो यूँ ऊपर से नीचे तक के पीताम्बर बनमाला ये सब पहले नहीं आवत है, पहले उन्हें नंगे हो गए। भगवान कहें मैया तुम तो बहुत परेशान करो, सब तुम नंगे हो कहा कहूँगा। मैया के सामने भगवान नंगे हो जाते। तो कह भगवान से कहें कि बताओ नंगे तो हो कि बताओ माता जी ठीक है। अब कहें ऐसे नहीं, लड़का पैदा होते तो रोवत है और तुम तो वैसे बतवा तो हमसे रोवत कहाँ। तो भगवान कहें कौन हमारे ऊपर दुख पड़ा है जो हम रोई। अरे भाई दुख में आदमी रोवत है तो हम काहे रोई, कौन दुख हमारे ऊपर पड़ा है बताओ हमका। मैया ने कहा प्रभु अपने अपने दुख में तो सभी रोते हैं और दूसरे के दुख में रोने वाले तो तुम ही हो। दूसरे के दुख को तुम ही जानते हो और कोई नहीं जानता है। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर और तुम ही पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोल दो बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय।